जय हिंद दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका अपना चैनल शिक्षा दर्शन पर। प्यारे दोस्तों, इस सेशन में हम लोग यूथ कंपटीशन का जो बुक है उसका ऑब्जेक्टिव सोल्व कर रहे थे, बायो का। इसमें हम लोग दोस्तों 5वां चैप्टर पे आ गए थे, यानी कि अनुवंशिकी का ऑब्जेक्टिव सोल्व कर रहे थे। इसमें हम लोग 15 क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। आज हम लोग 16वां क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे अनुवंशिकी का। इससे पहले दोस्तों हम लोग 4 चैप्टर बायो का और फुल जो फिजिक्स है उसका पूरा हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। तो आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसी चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के फिजिक्स का जो लेक्चर है दोस्तों यूथ कंपटीशन का उसको जरूर देखें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करते हैं। कहता है बच्चे का लिंग किससे निर्धारित होता है। तो बच्चे का लिंग आपको पता हो दोस्तों, गुणसूत्र से निर्धारित होता है। किससे? गुणसूत्र से। लेकिन किसके गुणसूत्र से? तो पिता के गुणसूत्र से। इसका ऑप्शन ए सही है। किससे निर्धारित होता है? गुणसूत्र से। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कथन है दोस्तों, इस क्या है कथन दिया हुआ है। ऑप्शन ए में कह रहा है मानव में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिनमें 42 यानी 21 जोड़ो ऑटोसोम्स और चार क्या कह रहा है दोस्तों, दो जोड़े लिंग गुणसूत्र है। नहीं दोस्तों, एक जोड़ी जो है, एक जोड़ी वो क्या है, लिंग गुणसूत्र है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन बी कह रहा है जेनेटिक शब्द जेडी वाटसन द्वारा 1906 में दिया गया था। यह भी गलत है। ऑप्शन सी कह रहा है मेंडल ने पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने जीन को अनुवांशिक के रूप में 1886 में देखा था। ऑप्शन डी कह रहा है दोस्तों, ऑप्शन डी कह रहा है एक डीएनए डीएनए मतलब सर डीएनए डाईऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड अणु दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड रजुकोन जैसे एक घुमावदार सीढ़ी का बना होता है। दोस्तों कैसे बना होता है? एक घुमावदार सीढ़ी का बना होता है। ये ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है। कौन सा कथन जो है सही या गलत है? 3 कथन दे दिया है। कह रहा है मटर का पौधा मेंडल द्वारा कार्य करने के लिए चुना गया था। जो मटर का पौधा है दोस्तों वो मेंडल द्वारा कार्य करने के लिए चुना गया था। कथन क्या है? एक कथन सही है। मटर का पौधा किसके द्वारा? मेंडल द्वारा कार्य करने के लिए चुना गया था। अब कथन बी देखते हैं। कथन बी कह रहा है गुणसूत्र कारक का वाहक है। गुणसूत्र जो है दोस्तों तो क्या है? कारक का वाहक है। यह भी सही है। गुणसूत्र क्या है? गुणसूत्र कारक का वाहक है। ऑप्शन कथन बी भी सही है। फिर कारक कथन सी भी कह रहा है मानव अंग में भुजाएं पक्षियों के पंख के अनुरूप होता है। गलत बात है। मानव अंग में जो भुजा है दोस्तों, भुजा और पक्षियों के पंख के अनुरूप नहीं होता है। ऑप्शन अब इसमें कौन सा सही है? ए और दो तो एक ए और बी तो सही है, लेकिन सी गलत है। कौन सा ऑप्शन सही है इसके लिए? केवल कथन ए और बी सही है, सी क्या है? गलत है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कह रहा है अनुवंशिकी लक्षणों के जीन समूहों को कहते हैं। अनुवंशिक लक्षणों के क्या जीन समूहों को कहते हैं? क्या कहते हैं जीन समूहों को? तो जीन समूह को कहते हैं जीनोटाइप। क्या कहते हैं? जीन समूहों को, जो यहाँ पे जीन का समूह होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं जीनोटाइप। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। कह रहा है लैंगिक प्रजनन में डॉट 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 के शामिल होते हैं। क्या होता है लैंगिक प्रजनन में दोस्तों? लैंगिक प्रजनन जहां पे होता है, लैंगिक प्रजनन, वहां पे विपरीत लिंग लैंगिक प्रजनन होगा दोस्तों। जहां पे क्या होगा? विपरीत लिंग होगा, यानी कि मेल फीमेल होंगे। और क्या शामिल होंगे विपरीत लिंग के अलावा? 2 जनक होंगे। क्या? 2 जनक शामिल होंगे। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर लैंगिक अलैंगिक में दोस्तों, अलैंगिक में विपरीत लिंग नहीं होंगे। अलैंगिक क्या होंगे? विपरीत लिंग नहीं होंगे अलैंगिक में। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, कह रहा है एक मादा युग्मक में कितने क्रोमोसोम होते हैं। जो एक मादा युग्मक होता है दोस्तों उसमें कितने क्रोमोसोम होते हैं? एक मादा युग्मक में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 23 जोड़ी। कितने? 23 जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमोसोम कहने का मतलब गुणसूत्र। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है मानव के अनिषेचित अंडे में होते हैं। मानव है दोस्तों, मानव के अनिषेचित अंडे में होते हैं। मानव के अनिषेचित अंडे में होते हैं, क्या होते हैं? तो मानव के अनिषेचित अंडे में होते हैं एक एक्स क्रोमोसोम। क्या है? एक एक्स क्रोमोसोम होते हैं मानव के अनिषेचित अंडे में। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, कह रहा है पुरुष शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो पुरुष शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? इसके लिए भी ऑप्शन बी सही है, 23 जोड़ी। पुरुष कितने होते हैं? 23 जोड़ी होती है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, मानव शुक्राणु में कितने गुणसूत्र होते हैं? यह भी ऑप्शन इसका क्या सही है? ऑप्शन सी सही है।
क्वेश्चन नंबर देखिए, सारे क्वेश्चन जो है दोस्तों किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। देखिए आरआरबी जेईई में पूछा गया है, सारे क्वेश्चन जो है से किसी किसी एग्जाम में पूछा गया। कह रहा है मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाते हैं, मानव शरीर की कोशिकाओं में कितने पाए जाते हैं? तो 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है किस प्रकार के पुनर्जनन अधिक विविधता ला सकता है? किस प्रकार के पुनर्जनन है जो अधिक विविधता ला सकता है? किस प्रकार की है? वो है दोस्तों लैंगिक पुनर्जनन जो है अधिक विविधता ला सकता है। क्या है? लैंगिक पुनर्जनन अधिक विविधता ला सकता है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 का है पीढ़ी F1, जो F1 है दोस्तों, F1 में दिखाई देने वाला लक्षण क्या है? तो F1 में दिखाई देने वाला लक्षण है, F1 में दिखाई देने वाला लक्षण प्रबलता है। क्या है? प्रबलता है। F1 में दिखाई देने वाला लक्षण क्या है? प्रबलता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, कह रहा है डॉट 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 ने वंशानुक्रम के नियमों को प्रतिपादित किया था। वंशानुक्रम के नियमों को प्रतिपादित किया था। किसने किया था? तो ये किया था ग्रेगर मेंडेला ने। किस पौधे पर लेकर के? तो मटर के पौधे पर लेकर के। किस पौधे पर लेकर के? तो मटर के पौधे के लेकर के। क्वेश्चन नंबर देखिए 29, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है दोस्तों आधुनिक वंशाणुकी का जनक किसे माना जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स का जनक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है दोस्तों, ये माना जाता है ग्रेगर मेंडेला को। किसे? ग्रेगर मेंडेला को। इसका ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 30, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है प्रयोग हमें गुणों के विकसित को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी ले जाने के लिए तंत्र प्रदान करता है। क्या करता है? तंत्र प्रदान करते हैं। किस? मेंडेला के प्रयोग से। किसके? मेंडेला के प्रयोग से। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, कह रहा है आनुवंशिकता के नियम किसने प्रस्तावित किया था? किसने प्रस्तावित किया था? कौन? आनुवंशिकता का नियम। तो किसने किया था? तो ग्रेगर मेंडेला ने किया था। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है डॉट 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 ने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवंशिकता के सिद्धांत का प्रस्तावित किसने किया था? तो किसने किया था? तो ऑप्शन डी सही है, ग्रेगर मेंडेला ने किया था। ग्रेगर मेंडेला ने किया था। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, कह रहा है वंशागति नियम की खोज किसने किया था? फिर वही ऑप्शन डी सही है, ग्रेगर मेंडेला ने किया था। इससे दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं जो अलग अलग एग्जामों में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 33 हो गया। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है इनमें से किस आधुनिक आनुवंशिकी के जनक यानी कि फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स के रूप में जाना जाता है? किसे जाना जाता है? तो ग्रेगर मेंडेला को जाना जाता है। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है मनुष्य जाति के एक पुरुष को उसके एक्स क्रोमोसोम उसकी से प्राप्त होते हैं। किससे प्राप्त होता है दोस्तों? पुरुष को एक्स क्रोमोसोम किससे प्राप्त होता है? तो उसके प्राप्त होता है दोस्तों, उससे उसकी माता से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? माता से प्राप्त होता है। अगर जो पुरुष है तो कहां से प्राप्त होगा? एक्स, माता से। और वाई कहां से प्राप्त होगा? तो पिता से प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 का आ रहा है बच्चों का लिंग डॉट 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 से प्राप्त होने वाले वंशानुगत गुणसूत्र द्वारा निर्धारित होता है। किसके गुणसूत्र द्वारा? तो पिता के गुणसूत्र द्वारा। किसके गुणसूत्र द्वारा निर्धारित होता है? तो पिता के। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 का आ रहा है प्रजाति में डॉट 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 सजीवित रहने का लाभ प्रदान कर सकता है अथवा केवल आनुवंशिक क्रम में योगदान प्रदान कर सकता है। आनुवंशिक क्रम में योगदान प्रदान कर सकता है। इसका ऑप्शन सी सही है, परागन। क्या? परागन जो है प्रजातियों में परागन जीवित रहने का लाभ प्रदान कर सकता है। कौन? परागन। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है दोस्तों माता पिता के संतान में शारीरिक या मानसिक गुणों के संचरण को क्या कहते हैं? जो माता पिता के कई लक्षण मिलते हैं बच्चों में, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं दोस्तों, उसको कहते हैं आनुवंशिकता। क्या कहते हैं उसको? आनुवंशिकता। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 39 कह रहा है निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक आनुवंशिक विकार है? जो आनुवंशिक है दोस्तों, जैसे जो माता पिता का हो, वो पुत्र का या पुत्री का भी हो, वो आनुवंशिक विकार है। कौन सा है? तो वो है थैलेसीमिया। कौन है? थैलेसीमिया। थैलेसीमिया रोग जो है दोस्तों वो क्या है? आनुवंशिक विकार है। क्या है? आनुवंशिक विकार है। कौन? थैलेसीमिया।
थैलेसीमिया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है मानवों में नर युग्मक निम्न में से कौन से गुणसूत्र का वाहक होता है। जो नर युग्मक है दोस्तों, तो नर युग्मक क्या है, वाई गुणसूत्र का वाहक होता है। किसका, वाई गुणसूत्र का। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन जो मानवों में वाई गुणसूत्र का और एक्स गुणसूत्र का, वाई और एक्स, तो कौन है दोस्तों, ऑप्शन डी सही है। या तो पुरुष जो है दोस्तों एक्स गुणसूत्र का वाहक करेगा या वाई गुणसूत्र का वाहक करेगा, लेकिन महिला जो है दोस्तों, महिला वो किसका, एक्स या एक्स, यानी कि दोनों ही तौर पर कौन से गुणसूत्र का वाहक करेगी, बस सिर्फ और सिर्फ एक्स का। ऑप्शन इसका लिए कौन सा सही है, ऑप्शन इसकी डी सही है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, कह रहा है जीन उत्परिवर्तन निम्न में से किसके कारण होता है। जो जीन उत्परिवर्तन होता है दोस्तों, निम्न में से किसके कारण होता है। तो जीन उत्परिवर्तन होता है, जीन उत्परिवर्तन और नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रम में होता है। किसके होता है, नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रम में परिवर्तन होता है। ऑप्शन इसके लिए कौन सा सही है, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, कह रहा है डाई हाइब्रिड क्रॉस में विपार्सी लक्षणों की डॉट 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 जोड़ी पाई जाती है। विपार्सी लक्षण से उत्पन्न जोड़े स्वतंत्र रूप से व्यवहार करते हैं। एक जोड़ा स्वतंत्र रूप से वर्गीकरण करता है। एक जोड़ा जो है दोस्तों, तो स्वतंत्र रूप से क्या करता है, वर्गीकरण करता है। तो कितने जोड़ी, दो जोड़ी जो है, दो जोड़ी पाई जाती है। कितने, दो जोड़ी पाई जाती है। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है उत्परिवर्तन या म्यूटेशन आनुवंशिक नहीं होता है। उत्परिवर्तन या म्यूटेशन आनुवंशिक नहीं होता है। दैहिक आनुवंशिक, दैहिक उत्परिवर्तन जो है दोस्तों, दैहिक उत्परिवर्तन वो आनुवंशिक नहीं होता है। दैहिक उत्परिवर्तन क्या है, दैहिक उत्परिवर्तन आनुवंशिक नहीं होता है। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, कह रहा है यदि मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या क्या है, 46 है, तो मनुष्यों की दैहिक कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र विद्यमान होते हैं। कितने गुणसूत्र विद्यमान होते हैं, तो इसके लिए दोस्तों 46 से गुणसूत्र विद्यमान होते हैं। कितने होते हैं, 46 ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 45 कह रहा है वह गुण जो F1 पीढ़ी में प्रभाव रखता है और स्पष्ट रूप से देखा जाता है कि वह क्या है, वह क्या है। ऑप्शन इसका ए सही है, परबल है। वह क्या है, परबल है। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है दोस्तों मेंडल के नियम केवल तभी लागू होता है जब, मेंडल के नियम कब लागू होता है दोस्तों, मेंडल के नियम तभी लागू होता है जब माता पिता शुद्ध प्रजनन है। क्या है, माता पिता शुद्ध प्रजनन है, तभी क्या होगा, मेंडल का नियम लागू होगा। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 47 कह रहा है मेंडल ने F1 पीढ़ी के पौधे से F2 वंशज डॉट 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 की पद्धति द्वारा प्राप्त किया। पद्धति द्वारा प्राप्त किया वो क्या है दोस्तों, वो है स्वपरागन। क्या, स्वपरागन। F2 वंशज क्या, स्वपरागन की पद्धति द्वारा प्राप्त किया। किसके द्वारा, स्वपरागन के द्वारा। क्वेश्चन 48 देखिए, कह रहा है किस प्रकार प्रजनन अधिक विविधता ला सकता है। किस प्रकार जो प्रजनन है दोस्तों वो अधिक विविधता ला सकता है। किस प्रकार, तो वो ला सकता है दोस्तों, किस प्रकार, लैंगिक प्रजनन। क्या, लैंगिक प्रजनन जो है अधिक विविधता ला सकता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 49। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है डॉट 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 आनुवंशिक गुणों के वाहक है। कौन जो है दोस्तों से आनुवंशिक गुणों का वाहक है, डीएनए, परागकण, बीजाणु, आरएनए। कौन सा है जो आनुवंशिक गुणों का वाहक है, तो डीएनए जो है, डीएनए आनुवंशिक गुणों का क्या है, वाहक है। डीएनए क्या है, आनुवंशिक गुणों का वाहक है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, कह रहा है 556 गोल हरे और सिकुड़े पीले बीजों को हाइब्रिड क्रॉस में बीज गोल और पीले होते हैं। कितने होते हैं, तो वो होंगे दोस्तों, हाइब्रिड क्रॉस होगी तो कितने हो जाएंगे, हो जाएंगे 315। 300, इसके लिए इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन डी सही है, 315। आज हम लोग दोस्तों इसमें कुल मिलाकर के आनुवंशिकी का 50 क्वेश्चन कर लिए, 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। बाकी वीडियो में दोस्तों आप भी अगला वीडियो में, अगला लेक्चर में क्या करेंगे हम लोग कि आनुवंशिक का जितना भी ऑब्जेक्टिव है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इससे पहले आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।